नमस्कार साथियों। तो आज हम एक और नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है PE4। एक और नया पेपर PE4, प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन पेपर 4। ओके, हमारे बीएड में। ओके, उसका नाम है कॉन्टेम्पोररी कंसर्न इन एजुकेशन। क्या है उस पेपर का नाम? क्या है? कॉन्टेम्पोररी कंसर्न इन एजुकेशन। ओके, हम एक एक करके हर यूनिट के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। ओके, मैं आपको समझाता चला जाऊंगा, आपको नोट प्रोवाइड करता चला जाऊंगा। आपका काम यही है, आप उस नोट को अच्छे से लिखें। ओके, इट विल हेल्प इन योर एग्जाम। और इन सीटेट पोस्टेड हर किसी में इसी से ही क्वेश्चन आता है। ओके, तो यूनिट 1 है हमारा, जो पहला यूनिट है उसका हेडिंग यही है, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी। डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी, ये हमारा पहला यूनिट है और आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ओके, जो कि प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, मैं उसको डिस्कस करूँ ताकि वो आपकी बीएड के एनुअल एग्जाम में हो या फिर सेमेस्टर एग्जाम में हो, आपको हेल्प करे। देखिए, पहली बात, आपको ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी। देखिए, आप किसी न किसी स्कूल में टीचर तो रहेंगे ही। ओके, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ ऐसे बहुत से गरीब बच्चे होते हैं, ओके, जो कि दूसरों के खिलौने देख के ही वो खुश हो जाते हैं, है ना? कोई अमीर घर का कोई लड़का आया, अपना एक अच्छा सा खिलौना लेके आया, कोई कार हो, कोई डॉल हो, कुछ भी हो, ओके, तो दूसरे बच्चे सिर्फ इस बात से ही खुश हो जाते हैं, क्या सिर्फ देख ले एक बार, सिर्फ छू ले क्या एक बार, ओके, अब दिखाओ तो जरा, मैं क्या एक बार टच कर सकता हूँ, वो उसी से ही खुश हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना कंडीशन? देखिए, ओके, एक बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने हैं और एक बच्चा उसे देख के ही खुश हो रहा है, सिर्फ एक बार वो कार को छू देने से वो बहुत ही खुश हो रहा है। तो देखिए, ये सारी चीजें हमारी इंडिया में है। ओके, और आप जिस स्कूल में होंगे, उस स्कूल में ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे। ओके, तो आप उस बच्चों को किस तरीके से डील करें? जैसे कि स्कूल में भी बहुत सारे खिलौने होते हैं बच्चों के लिए। ओके, इफ वी प्रोवाइड देम दैट फुटबॉल, दैट क्रिकेट बैट और एनीथिंग दैट दे वांट, इट विल हेल्प देम। ओके, मेरा भाव समझिए, क्यों आपको ये पढ़ाया जा रहा है। ओके, सेमेस्टर में आप पास हो ही जाएंगे, लेकिन उन बच्चों के साथ जिन बच्चों के पास गरीबी है, इनइक्वालिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको आप डील कैसे करें? ओके, दैट्स द मोटो ऑफ दिस लेक्चर। ओके, देखिए, पहला क्वेश्चन जो सेमेस्टर में जो आया, मैं उसमें से निकाला हूँ क्वेश्चंस। इशू ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी एंड देयर सोशियो कल्चरल एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, एक्सप्लेन। ओके, आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो आज हम इस क्वेश्चन, ये देखिए, एक क्वेश्चन, आप एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब यही है कि आप उस टॉपिक्स में से अगर कुछ भी आए तो आप कुछ ना कुछ पार्ट उसमें लिख देंगे। ओके, अगर किसी भी यूनिट में 8 तो सवाल है, ओके, और आपने सिर्फ 4 भी पढ़ा है ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए देखिए, तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। समझ में आया? पेपर 4 का पहला यूनिट, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी, उसका पहला क्वेश्चन ये है और हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। ऑल मेंस आर इक्वल, देयरफॉर एवरीवन इन द सोसाइटी शुड बी सब्जेक्टेड टू इक्वल ट्रीटमेंट इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ। हम कहते हैं ना, हर आदमी सेम है, हर मनुष्य सेम है ना? तो अगर वो हम सेम ही है, ओके, हमारे और उनका अंदर कुछ डिफरेंस भी नहीं है, तो हम दुनिया में जिस भी फील्ड में हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, है ना? क्या मिलता है? नो। ओके, पढ़ेंगे, बात करेंगे। Such an understanding of equality will demand not only in treatment but also in demand। ओके, जहाँ भी इनइक्वालिटी है, ओके, जो भी चीज आप, जो डिमांड आपके अंदर आएगा, जितने भी आप इनइक्वालिटी देखेंगे अपने स्कूल में, अपने सोसाइटी में, ओके, आपको उसको ट्रीटमेंट के साथ साथ रिवार्डिंग भी करना चाहिए। ओके, अगर कोई समाज सुधारक आ रहा है, आप मेनली कौन होता है, इन सारी चीजों को कोई टीचर ही सुधार सकता है। गाँव के कुछ लोग, आप अभी भी ये पाएंगे, कोई भी गाँव में कोई मसला हुआ तो वो अपने उस गाँव के टीचर के साथ कंसर्न जरूर करते हैं, सर ये प्रॉब्लम हो गया है, क्या करें? और वो क्योंकि टीचर पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, तो सारे लोग उनकी बात मानते भी है ना? तो इट्स देयर फॉर द ट्रीटमेंट एंड आल्सो रिवार्ड। ओके, देखिए फिर क्या, बट व्हेन वी ऑब्जर्व लाइफ अराउंड अस वी आर फेस मोर इनइक्वालिटी। किंतु हम ये सोचते हैं कि हर किसी को मिलना चाहिए, हर किसी को रिवार्ड मतलब हर किसी को इक्वालिटी मिलना चाहिए, क्या मिलता है? नहीं। देखिए, हमारा इंडिया को जो ब्रिटिश आए, जिस दौर में आए, और जब वो लोग हमारे ऊपर शासन किए, एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल से वो क्यों हम ज़्यादातर एकजुट नहीं हो पाए, क्यों हमारे अंदर वो जो बोलते हैं क्या, इक्वालिटी, एक यूनिटी लाने में 150 साल लगे, क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर ही बटे हुए थे, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बहुत सारे। ओके, हम अपने अपने अंदर ही अपने लोगों के साथ जुल्म कर रहे थे, तो वो किसी की बात सुन ही नहीं रहे थे। जमींदार गांव का कोई बड़ा चासी हो, वो गरीबों के साथ अत्याचार कर रहा है, वो अपने आप को दूसरे से किसी को उच्च मानता है, दूसरे लोगों को नीच मानता है ना? तो इसीलिए हमें पूरे 150 साल लग गए यूनिटी होने में। अगर गांधी जी ना होते तो ये और 150 साल भी चला जाता, इसमें कोई दोराहे की बात नहीं है। ओके, है ना? वो तो हमारा टॉपिक नहीं है, पर आप खुद ही ये रिलेट करते रहेंगे, क्या आपके गाँव में क्या सब इक्वल है? नहीं है, बहुत सारी इनइक्वालिटी आज भी है। जब तक इनइक्वालिटी रहेगी, रिजर्वेशन रहेगा। छोड़िए, हम टॉपिक को डाइवर्ट हो रहे हैं, हम हमारे टॉपिक में रहते हैं। ओके, देखिए, ये बात है एक सोसाइटी का, और हम सोसाइटी का हिस्सा होके अगर इनइक्वालिटी और सोशियो कल्चरल एंड एजुकेशनल, इस सारी चीज को हमको खुद जहन में उतर के पढ़ना होगा। ओके, देखिए, एज ऑफन ऑब्जर्व इनइक्वालिटी आर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल। एब्सोल्यूट इक्वालिटी हाउएवर डिजायरेबल इन एन इम्पॉसिबल डे। देखिए, और क्या, जो अमीर चाहते नहीं कि गरीब उनके समक्ष कक्ष आए, उनके पास पैसा हो, ये तो एक जेन्युइन बात है ना?
समझ में आ रहा है इस चीज़ को? तो जिनके पास एप्टीट्यूड है, स्किल है, एबिलिटीज़ है, नॉलेज है, वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि चाहते नहीं कि समाज के पिछड़े वर्ग ऊपर आए, है ना? दलितों में कितने सारे, ना जाने कितने सारे पढ़े लिखे होंगे, लेकिन अम्बेडकर जी ही, सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर जी ही उनके पक्ष में खड़े रहे। लेकिन तो होता क्या है, अगर कोई दलित है, ओके, वो जॉब कर रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि कोई ये बात जान नहीं पाए कि मैं रिजर्वेशन कैटेगरी से आके यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, है ना? देखिए, छोड़ो, ओके, दिस इज द इंट्रो। आप इसको अच्छे से लिखो, मैं आगे नोट लिखाता हूँ आपको इनइक्वालिटीज के बारे में। अगर आपको कोई पॉइंट डिफिकल्ट लगे तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, बट आपका लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए। देखिए, आपका लॉन्ग क्वेश्चन को बेहतरीन करने का मतलब आपका उस लॉन्ग क्वेश्चन में कोई ना कोई हमारे महान व्यक्तित्व का कोट आप उनमें शामिल करें जो उस लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड हो। ओके, ये आपके उत्तर पुस्तिका को बहुत ही शानदार बनाता है। ओके, जब आपका जो टीचर पढ़ेंगे तो आप उनको ये एहसास रहेगा कि इस बच्चे ने बहुत गहराई के साथ पढ़ाई की हुई। ओके, तो देखिए उस तरीके से मैंने 2-3 कोट हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में किया है। जो सबसे पहले हमारे फादर ऑफ द नेशन एम के गांधी, ओके, बस करमचंद गांधी, उनका कहना है, ये आप सबको पता होगा। ओके, हमारे उड़ीसा में जो बुक आता है उनके फ्रंट पेज में पहले ये गांधी जी का ये कोट लिखा रहता है। ओके, तो देखिए, एजुकेशन इज मीन्स ऑफ फंडामेंटल राइट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, सेक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इतनी बहुत ही शानदार बात है। ओके, education is a fundamental right. Okay, a person belongs to any caste, any creed, any religion, any sex, or any socio-economic status or economic status. Okay, it is his basic right. It is their fundamental right to get education. Said by Gandhi. Okay, so here and another one is fairness does not means everyone get the same. Okay, fairness does not means everyone get the same. फेयरनेस मीन्स एवरीवन गेट व्हाट दे नीड। ओके, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है जब उसे वो चीज़ मिलती है, दैट्स द फेयरनेस। ओके, ऐसा नहीं कि हम सबको देंगे। अगर मैं आऊँ, ओके, और सबको एक बिस्लरी की एक बोतल प्रोवाइड करूँ, ओके, जिसको प्यास लगी होगी वही उसको उसको अच्छा होगा। किंतु जो व्यक्तियाँ बहुत दिनों से भूखे हैं, ओके, क्या सिर्फ एक बिस्लरी की बोतल दे देने से उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? क्या ये इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना? जैसे कि एक बहुत प्रसिद्ध कथन है यूरोप का, ओके, उनकी महारानी जब वो नगर परिभ्रमण के लिए आई, एट दैट टाइम क्राइसिस आर आल्सो देयर। ओके, सो द पीपल आर ट्राइंग टू सेइंग ब्रेड 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 ब्रेड, मतलब क्या, रोटी चाहिए, मेरे को रोटी चाहिए, हमको रोटी चाहिए। ओके, तो वो महारानी इतनी बकलोल थी, इतनी बेवकूफ़ थी, उसने बोला ये क्यों ब्रेड ब्रेड चिल्ला रहे हैं? तो उसके बगल में जो बैठी थी उसने बोला कि मैम ब्रेड की कमी है इसीलिए ऐसे ब्रेड की कमी है तो बोलो ना हमको केक खा ले। समझ रहे हो आप माइंडसेट? ओके, ब्रेड की कमी, अरे गरीबी में है, हम लोग कहाँ से केक खाएंगे? समझ में आया? ओके, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं कि रोटी कैसे आती है, लोगों को किस क्या खा के जिंदा रहते हैं, है ना? उसको लगता है बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, ऐसा ही होना चाहिए, जिसको जो चीज़ चाहिए उसको वो चीज़ मिलना चाहिए, दैट्स द फेयरनेस। ओके, दैट्स द इक्वालिटी। और क्या, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक वाक्य है, डेमोक्रेसी ओनली प्रोवाइड दैट ऑल मैन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। सिर्फ डेमोक्रेसी से ही ये पॉसिबल हो सकता है, लोकतंत्र से ही ये पॉसिबल होता है, क्योंकि हम डिसाइड कर रहे हैं, हाउ वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया, कलेमन रिजॉल्व। ओके, हमारी डेमोक्रेसी से ही ये पॉसिबल होता है कि हो सकता है कि ऑल मैन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अनइक्वल टैलेंट्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अनइक्वल टैलेंट्स। ओके, ये अगर आप व्हाट्सएप पे कोड भी कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। देखिए, समझ में आया? तो ये आपका आंसर को थोड़ा लजीजापन देने के लिए था। और क्या, अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी कहते हैं किसको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? ओके, इट मींस गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए इन सोसाइटी, इन द सोसाइटी, रेस्पेक्टिव ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन। ओके, कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड का हो, कोई भी सेक्स का हो, कोई भी रिलीजन का हो, हम हिंदुस्तान में। ओके, और हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में, एजुकेशन हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, मंदिर मस्जिद किसी भी, ओके, उस चीज़ में हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? स्कूल से होगी। ओके, आप जिन नई पीढ़ियों को पढ़ा रहे हैं, अगर आप उनको ये बात उनके जहन में बिठा सके कि वी ऑल आर इक्वल्स, दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ द एजुकेशन। ओके, सही है? तो देखिए, होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब इसको लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इक्वालिटी सबसे पहले किसी चीज़ में अगर ज़रूरत है तो वो है एजुकेशन। ओके, क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज़ है जिससे समाज के निचले लोग और समाज के हर हर एक व्यक्ति अपना ज्ञान की बदौलत से, अपने नॉलेज की बदौलत से, अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से आगे बढ़ सकता है। ओके, और उन सबको सपोर्ट करती है उनका एजुकेशन। ओके, और आपके पास एजुकेशन है तो आप किसी भी फील्ड में जाएँ, आप अपना काम अच्छे से करके अपना रोज़गार, कम से कम आप बेरोज़गार नहीं रहें। ओके, अगर आपने ठीक-ठाक मेहनत किया हुआ, पढ़ाई के प्रति ध्यान दिया है तो देखिए, तो इक्वालिटी इन एजुकेशन, हम इक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो इक्वालिटी इन एजुकेशन इट मीन्स टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू अंडर प्रिविलेज्ड एंड वीकर सेक्शन पीपल फॉर देयर बेटरमेंट इन एजुकेशनल फैसिलिटीज। ओके, जो निचले वर्ग के अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो 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 किसी भी बड़े स्कूल के, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वो क्या करें, वो कैसे उनके बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ पाएँ। ओके, उसके अंदर फॉर देयर बेटरमेंट इन द एजुकेशनल फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू एवरी पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, हम हमारे देश के हर एक व्यक्ति के पास वो अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप आ सकते हैं, आप स्कूल में
दाखिला दिला सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ओके, सही है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, रेस, कलर, रिलीजन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ओके, समझ में आया। इक्वालिटी इन एजुकेशन कैसे होगा? ये किया गया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज एंड इक्वल सेक्शन ऑफ द पीपल फॉर देयर बेटरमेंट। ओके, एजुकेशनल फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू एवरी पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, रेस, कलर, रिलीजन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ओके, इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं याद करने को। आप एक बार समझ के चले जाएंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। ओके, तो फिर हमारा इस अधिकार की रक्षा करता है हमारा संविधान। ओके, हमारा संविधान इक्वल अपॉर्चुनिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी भी स्कूल में अगर आप जा रहे हैं और आपको आपके रिलीजन की वजह से, आपका कास्ट की वजह से और एनी अदर थिंग्स, ओके, सोसाइटी में अगर किसी भी स्कूल में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा है, अगर कोई आपको अगर मना करे, एडमिशन देने से डिनाई करे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से उसको जेल हो जाएगा। ओके, सीवियर पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि द गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन दैट दे हैव टू अलाउ एवरी पर्सन ऑफ द स्टूडेंट। अगर आप इंडियन का एक नागरिक हैं, ओके, एक ह्यूमन है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। ओके, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके आप दाखिला दिला सकते हैं, यह आपका बेसिक अधिकार है। ओके, कोई आपको मना नहीं कर सकता। अगर कर दिया तो वो उसका हालत बहुत खराब होगा। देखिए क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा आर्टिकल हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमारा फंडामेंटल एजुकेशनल राइट को सुरक्षित करके रखा है। वो है आर्टिकल 29A। ओके, क्या है इसमें? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन। ओके, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी अदर ऑफ दैट। ओके, हमारा कोई भी सिटीजन, किसी भी सिटीजन का एडमिशन डिनाई नहीं होगा, मतलब रोका नहीं जा सकता। ओके, एट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट, ओके, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी अदर ऑफ दैम। इस चीज को देख के अगर कोई आपको नहीं एडमिशन से आपको रोक नहीं सकता। ओके, एजुकेशनल। दूसरा आर्टिकल 28, इसमें लिखा है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। और किसी भी हमारे स्कूल में हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। ओके, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड एट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट। ओके, स्टेट के फंडिंग से जो भी स्कूल मेंटेन कर रहा है वहाँ पे कोई भी किसी भी रिलीजियस का इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। ओके, क्योंकि देखिए आप बहुत सारे नेता हैं, मंत्री हैं, क्योंकि अपने फायदे के लिए बहुत सारे कास्ट और क्रीड और लैंग्वेजेस इन सब का बवाल मचाते रहते हैं। ओके, अगर ये आर्टिकल ना होता ना तो हर एक स्कूल में विधायक ढुक जाते, एमएलए एमपी चले जाते, अपना कास्ट अपना रिलीजियस वैसे लोगों को बाहर करते रहते। इसीलिए इस चीज को वहाँ हमारे अगर कोई भी ऐसा किया तो उसको पनिशमेंट है। ओके, दैट्स आर्टिकल 28। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए भी। और एक एक एजुकेटर होते हुए और एक टीचर होते हुए आपको ये दोनों आर्टिकल को आना ही आना है। ओके, कोई सपने में भी पूछे तो भी आपको पता करना चाहिए। सही है, आप लिखो, इन चीज़ों को लिखिए, अच्छे से लिख लीजिए पहले। इक्वालिटी के बारे में हमने तो बात कर लिया, अब बात करते हैं इनइक्वालिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी? ओके, देखिए, देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, कल्चर, लोकेलिटी एक्सेट्रा। ओके, इसी को ही इनइक्वालिटी कहते हैं। या आपने बहुत चिंता फेस किया भी होगा। ओके, कोई उस एरिया का है इसलिए उसको दे दिया गया। ओके, कोई उस स्कूल से पढ़ा हुआ व्यक्ति है इसलिए उसको दे दिया गया, है ना? कोई उस कास्ट का है इसलिए उसको सिलेक्ट कर लिया गया। कोई उस गांव का है जो कि डोमिनेट करते हैं, जो कि बहुत अच्छा फंड देते हैं, इसलिए उस व्यक्ति को सेक्रेटरी अपने गांव का कुछ ना कुछ बना दिया। ये जो होता है इनइक्वालिटीज। ओके, दैट्स द इनइक्वालिटी। ओके, अपॉर्चुनिटीज हम सही तरीके से ना देना, दैट्स द इनइक्वालिटी। और क्या, हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं, हमको आप विजय मत करो, लेकिन हमको वो जो जेन्युइन एक लड़ने का मैदान तो दो और इक्वल दो। ऐसा नहीं कि किसी को ऐसे बैठे बिठाए खाना मिलेगा और कोई दिन भर मेहनत करेगा तब उसको मिलेगा। ओके, अगर क्वालिटी चेक करना है तो हम सबको इक्वल देना होगा। अगर एग्जाम दे हैं, कोई अपने घर में कोई टीचर आके उसको बता दे रहा है वो 90% आ रहा है, और कोई जाके स्ट्रिक्ट माहौल में जाके जाके कोई चीट करने का कोई चांस नहीं। ओके, और वहाँ पे वो दे रहा है और वो अगर 10% कम आया है तो इसमें किसका लॉस है और किसका ज़्यादा नहीं है? इक्वालिटी किसमें नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। ओके, उस बात को छोड़िए। इनइक्वालिटी का डेफिनेशन समझ में आया? देखिए, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज आर फाउंड इन आवर सोसाइटी। इसमें लिख दिया, अगर आपको जगह ज़्यादा करनी है तो नंबर 1 2 3 4 5 करके कोई डायग्रामेटिक वे में आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके बारे में। ओके, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज। देखिए, पहला जेंडर इनइक्वालिटी। ओके, जेंडर इनइक्वालिटी बताने की जरूरत नहीं है, आप घर में भाई बहन है। ओके, महिला और पुरुष में इनइक्वालिटी देखा ही जाता है। ओके, देयर इज एन इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, होता ही है। ओके, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इन सोसाइटी देयर आर रिच एंड पुअर पीपल। ओके, कुछ अमीर और गरीब, मैंने पहले से जब एग्जांपल दिया है, क्या वो उनका लाइफस्टाइल सेम है ना? देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम, दैट्स द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ओके, अमीर वर्ग का आदमी कार से उतरता ही नहीं कुछ चीज़ को खरीदने के लिए। ओके, और गरीब सुबह से शाम तक धूप में बैठा रहता है उस चीज़ को बेचने के लिए। आप अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी किस हद तक है हमारे देश में, आपको ये जानना चाहिए। सोशियो कल्चरल इनइक्वालिटी। इन सोसाइटी एससी एसटी जनरल कास्ट पीपल लिव टुगेदर, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे इनइक्वालिटी फेस करते हैं, है ना? मंदिर में, स्कूल में, कहने की जरूरत नहीं है, पर होता है। ओके, ठीक है। और माइनॉरिटी इनइक्वालिटी, माइनॉरिटी में भी ड्यू टू लैंग्वेज में भी रिलीजन। ओके, इस चीज़ के लिए उनको इनइक्वालिटी फेस किया जाता है।
ओके। नंबर 5 लोकेलिटी। ओके, लोकेलिटी मतलब कोई अर्बन, कोई गाँव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, उस वजह से उसका कोई शहर में लेबर भी काम कर रहा है तो उसका सम्मान हो रहा है। ओके, कोई गाँव में बच्चों को पढ़ा रहा है, उसका तू तो गाँव में पढ़ा रहता है, ये चीज़ आप समझिए। ओके, कोई देहाती बोल रहे हैं, गाँव का आदमी तू क्या जाने, है ना? ये भी तो इनइक्वालिटी है। लोकेलिटी एग्जिस्ट ड्यू टू द रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। होप यू अंडरस्टैंड दिस। आज इतना कर लिए, फिर हम कल कल के वीडियो में इससे आगे जैसे कि हमारा क्वेश्चन कवर हो हम कवर कर लेंगे। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर इक्वलाइजेशन। ओके, उसको हम देखेंगे। कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन देखेंगे, क्या क्या चीज़ें बाद में बात करेंगे। आप इतना अच्छे से पहले लिख लीजिए ताकि आपको ये हेल्पफुल हो।